चलिए, तो आज जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास इंटरनेशनल डेट लाइन, आईडीएल। इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में आज हम समझेंगे कि आईडीएल क्या है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर आप यहाँ पर देखते हैं इसको, तो ये आपको दिख रही है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये देखो, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास आईडीएल क्या है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन, ये 180 डिग्री ईस्ट, ये 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हमारे पास सपोज करते हैं कि अगर ग्रीनविच मेरिडियन पर जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6 PM मंडे 25 दिसंबर। इस पे ध्यान देना है, 6 PM मंडे 25 दिसंबर। और मुझको यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है 180 डिग्री ईस्ट पर और उसके बाद 180 डिग्री वेस्ट पर। ठीक है, तो पहले हम फोकस यहाँ पर करके चलते हैं, इन दोनों पर हम फोकस लेके चलते हैं। हमें सपोज करते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 PM मंडे 25 दिसंबर और कैलकुलेट करने के लिए कहा गया कि 180 डिग्री ईस्ट पर कितना टाइम होगा। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है कि जैसे ही हमने यहाँ पर देखा ईस्ट, हमको पता है कि हमको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना टाइम एट 180 डिग्री ईस्ट किस तरीके से कि हमारे पास 0 डिग्री मेरिडियन पर कितना टाइम है और प्लस हम उसमें क्या कर देंगे, टाइम डिफरेंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमको पता है कि 0 डिग्री मेरिडियन पर जो टाइम है वो है भैया 6 PM, ये गिवन है क्वेश्चन पर। हमको जो 6 PM है, ये 6 PM हमको कोई क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन। ठीक है, हमको निकालना है भैया टाइम डिफरेंस। तो मैं देखता हूँ कि 0 डिग्री से 180 डिग्री तक का जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो कितना है। तो मुझे पता लग रहा है 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे 180 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझको पता है 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड किसके बराबर है, 4 मिनट के बराबर है। किसके बराबर है? 4 मिनट के बराबर है। तो मैंने 180 डिग्री को 4 से जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मुझे 720 मिनट्स मिले। 720 मिनट्स को मैंने 12 आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो 12 आवर्स में जब मैंने इसको कन्वर्ट करा तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे जो मेरा अब पहले था 6 PM, उसमें मैं अगर 12 आवर्स और ऐड कर दूंगा तो वो बन जाएगा 6 AM। ठीक है, 6 AM। लेकिन अब इस चीज़ को ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो मंडे था वो मंडे नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, ट्यूसडे। 6 AM ट्यूसडे मतलब नेक्स्ट दिन। और आपके यहाँ पे डेट भी चेंज हो जाएगी, जो पहले 25 दिसंबर थी वो क्या बन जाएगी, 26 दिसंबर। तो ये मेरे हिसाब से आपको 6 AM समझ में आया, ये ट्यूसडे भी समझ में आया और 26 दिसंबर भी समझ में आया है। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चीज़ को समझते हैं 180 डिग्री वेस्ट पर। तो जैसे ही हमने देखा वेस्ट, जैसे ही हमने देखा वेस्ट, तो हमको पता है हमको क्या करना है, माइनस करना है। जैसे ही हमने देखा था ईस्ट, जैसे ही हमने देखा था ईस्ट, वहाँ पर हमने क्या करा था, प्लस करा था। तो अब आपको फोकस सिर्फ इन दोनों पे करना है। ठीक है, ठीक है। तो 0 डिग्री मेरिडियन पर हम देखते हैं कि हमको कैलकुलेट करना है कि 180 डिग्री वेस्ट पर क्या टाइम होगा। तो हमको टाइम दिया हुआ है 0 डिग्री पर कितना, 6 PM, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब माइनस करना है हमको टाइम डिफरेंस। माइनस क्या करना है, टाइम डिफरेंस। तो हम सबसे पहले इन दोनों के बीच का लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस जब हम निकाल देंगे तो वो हमको मिल गया 180 डिग्री। फिर मैं इस 180 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं कर दूंगा 180 मल्टीप्लाई बाय 4 मिनट। आंसर मेरे पास क्या निकल गया, 720 मिनट। 720 मिनट्स मेरे पास निकल गए। मैं इस 720 मिनट्स को काय पे कन्वर्ट कर दूंगा, आर्ट्स में। तो मेरे पास क्या निकल गया, 12 आवर्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा भैया, 6 PM से क्या कर दूंगा, इस 12 आवर्स को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। 6 PM से मैं 12 आवर्स को माइनस करने वाला हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, 6 AM। क्या मिल जाएगा, 6 AM मंडे और 25 दिसंबर। तो मेरे हिसाब से 6 AM समझ में आया, मंडे भी समझ में आया और 25 दिसंबर भी समझ में आया। इन दोनों के बीच में जब आप देखोगे तो यहाँ पर हमने 12 आवर्स क्या करें, माइनस करें। इन दोनों के बीच में जब आप देखोगे तो हमने यहाँ पे 12 आवर्स क्या करें, प्लस करें। ठीक है, अब आप इसको एक साथ देखो। अगर आप इसको एक साथ देखोगे तो आपको यहाँ पे 12 यहाँ पर दिख रहे हैं, 12 यहाँ पर, टोटल हो गए 24 आवर्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो 180 डिग्री ईस्ट, ये जो 180 डिग्री ईस्ट है और जो 180 डिग्री वेस्ट है, दोनों एक ही लाइन है, क्योंकि हमारे पास जो अर्थ है वो क्या है भैया, स्पेयर है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला टाइम डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे बिहाइंड और 180 डिग्री ईस्ट वाला टाइम ये भी समझ में आया। ये टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करना भी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा।
अब एक और चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो अर्थ का जो रोटेशन है वो भैया ईस्टवर्ड है। अर्थ का रोटेशन है वो है भैया ईस्टवर्ड। अगर अर्थ का रोटेशन हमारे पास ईस्टवर्ड है तो टाइम हमारे पास कैसे चलेगा, वेस्टवर्ड चलेगा। टाइम हमारे पास कैसे चलने वाला है, वेस्टवर्ड चलने वाला है। और जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 आवर पर टाइम जोन, याद रखना 1 आवर पर टाइम जोन का डिफरेंस है। किस तरीके से हमने इसको देखा था, हमने कहा था कि भैया हमारे यहाँ पे अर्थ 360 डिग्री रोटेट करता है कितने टाइम पर, 24 आवर्स में। तो इसका मतलब 1 आवर्स में जो अर्थ रोटेट करेगा वो 15 डिग्री रोटेट करने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पे समझें। यहाँ पर सपोज करते ये है मेरे पास आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन से हम इसको समझते हैं कि सबसे पहले हमारे पास 12 यहाँ पर बज रहे हैं, फिर 1 घंटे बाद 12 यहाँ पर बजेंगे, 1 घंटे बाद 12 इधर, फिर इधर 12, 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 फिर ये 12, 1 घंटे बाद इधर, 1 घंटे बाद इधर, 1 घंटे बाद इधर, फिर ऐसे करके यहाँ पे 12 बजते हुए चलते रहेंगे। ठीक है, तो जब आप इस चीज़ को देख रहे हो और जब आप इसको समझ रहे हो तो आपको ये वाली बात समझ में आई कि जो आपके पास जो टाइम है, जो आपके पास टाइम है वो कैसे चल रहा है। टाइम आपके पास चल रहा है भैया वेस्टवर्ड। टाइम कैसे चल रहा है, वेस्टवर्ड। कोई पूछे कि अर्थ का रोटेशन कैसा है तो हम बोलेंगे अर्थ रोटेट करती है ईस्टवर्ड और टाइम उसके अपोजिट रोटेट करता है वेस्टवर्ड। ठीक है, ये आप यहाँ से आप इस चीज़ को आप समझ गए, ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं वेस्ट टू ईस्ट तो हम गेन अ डे, ईस्ट टू वेस्ट लूज अ डे, इस चीज़ को हम समझते हैं। ये पूरी बात हम कर रहे हैं आइडियल पर, ये पूरी बात हम समझ रहे हैं कि जब हम आइडियल को क्रॉस करेंगे, जब हम आइडियल को हम क्रॉस करते हैं, या तो हम इसको क्रॉस करें वेस्ट टू ईस्ट या हम इसको क्रॉस करें ईस्ट टू वेस्ट। इसको हम समझते हैं कि क्या चीज़ है। यहाँ पर देखना कि जब आप वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करते हो, जब आप वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करोगे तो आपको 1 दिन का फ़ायदा हो जाएगा, गेन अ डे। और जब आप ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करोगे तो आपको 1 दिन का नुकसान होगा। अब इस चीज़ को समझते हैं कैसे। यहाँ पर देखें, फोकस करना 180 डिग्री ईस्ट में करो चाहे 180 डिग्री वेस्ट में करो, दोनों एक ही लाइन है। फिलहाल हम यहाँ पे समझते हैं 180 डिग्री ईस्ट पर। यहाँ पर क्या है कि 180 डिग्री ईस्ट पर हमने यहाँ पे डेट देख ली कितनी आ रही, 26 दिसंबर ट्यूसडे 6 AM। और 180 डिग्री वेस्ट पर जो आ रही थी 25 दिसंबर मंडे 6 AM। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इसको क्रॉस कर रहे हो, आप इसको क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप वेस्ट से कहाँ जा रहे हो, ईस्ट की तरफ जा रहे हो। आप इसको क्रॉस कर रहे हो, आप वेस्ट से कहाँ जा रहे हो, ईस्ट की तरफ जा रहे हो। तो जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे, जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे तो क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ से क्रॉस करते हो इधर तो तुरंत जो यहाँ पर जो डेट चल रही है वो ये है। ध्यान से इस चीज़ को समझना, यहाँ पे जो डेट थी वो थी 26 दिसंबर ट्यूसडे 6 AM। जैसे ही आप इसको क्रॉस करोगे आप तुरंत ही 25 तारीख में दोबारा से पहुँच जाओगे 25 दिसंबर मंडे 6 AM पर। इसका मतलब आपको एक और दिन दोबारा से जीने को मिला है, एक और दिन आपको दोबारा से जीने को मिला है, तो आपको 1 दिन का क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे समझो कि सपोज करते अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो, अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हो, अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पर अभी जो डेट थी वो थी भैया 6 AM मंडे 25 दिसंबर। लेकिन जैसे ही आप क्रॉस करते हो, जैसे ही आप क्रॉस करते हो आपकी तुरंत डेट क्या बन जाएगी, 6 AM ट्यूसडे 26 दिसंबर। तो यहाँ पर आपका 1 दिन का क्या हो गया, नुकसान हो गया, यहाँ पर लूज अ डे। ठीक है, इस चीज़ को समझना और इस चीज़ को समझना। ठीक है, आगे हम ये चीज़ भी समझ। अच्छा, एक और चीज़ है, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको भी समझो। ये क्या है, अ न्यू डे विच बिगेन्स एज 12 मिडनाइट। हमारे यहाँ पे कोई भी दिन है जो स्टार्ट हो रहा है वो कब हो रहा है, 12 मिडनाइट को स्टार्ट हो रहा है एट द आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन पर। आफ्टर हाउ मैनी आवर्स, आफ्टर हाउ मैनी आवर्स इट विल हैव फाइनल वर्ड में फोकस करना, फाइनल एग्जिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से वो फाइनल कितने टाइम बाद एग्जिट होगा, आंसर इसका है 48 आवर्स। इस चीज़ को आप समझना, इस तरीके से समझोगे। आपको पता है भैया रोटेशन, जब अर्थ हमारे पास रोटेट हो रहा है तो उसको कितने घंटे लग रहे हैं, उसको आपके पास 24 घंटे लग रहे हैं। लेकिन अब इस चीज़ में फोकस करो कि अभी हमारे पास 12 यहाँ पर बज रहे, उसके बाद 12 हमारे पास यहाँ बचेंगे, फिर 12, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, और ऐसे कंप्लीट होते होते जब टोटल जब आप कंप्लीशन देखोगे तो इसमें आपको 24 आवर्स और लगने वाले टोटल। तो 24 आवर्स तो कौन से हो गए, जब अर्थ रोटेट कर रहा है, उसके बाद इस टोटल जो पूरे टाइम को अर्थ सरफेस से क्रॉस होने पर 24 आवर्स और लगने वाले। इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनल एग्जिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इस पर ध्यान देना। तो जब फाइनल
एग्जिट होगा तो उसका आंसर क्या है 48 आवर्स। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ से समझो कि अगर ये मैं बात कर रहा हूँ 180 डिग्री आइडियल, इस चीज़ को आप यहाँ से समझो। तो यहाँ पे जो पूरा टाइम है 180 डिग्री आइडियल में ये कितना है, ये आपके पास 15 डिग्री है, 15 डिग्री तो है, 7.5 डिग्री यहाँ पर है, 7.5 डिग्री यहाँ पर है, टोटल कितना हो गया 15 डिग्री। ठीक है, अब इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा देखोगे तो यहाँ पे क्या चलने वाला है, यहाँ पे चलने वाला है भैया सेम टाइम, यहाँ पे जो भी टाइम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ के चलना। आगे देखते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना आपको देखो ये कुछ आइडियल में कोई डेविएशन दिख रही है, ये डेविएशन दिख रहा है, ये डेविएशन दिख रहा है, इसको समझते हैं। तो डेविएशन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि 2 मेजर डेविएशन फ्रॉम 180 डिग्री वैल्यू, ये 180 डिग्री है, ये आपको डेविएशन दिख रहे हैं यहाँ पर, और कुछ डेविएशन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो एक डेविएशन कहाँ पर है, जब आप बेरिंग सी पर देखोगे, अलास्का जो अब किसका पार्ट है, यूएसए का, वहाँ पे एल्यूशन आइलैंड है, एक डेविएशन आपको यहाँ पर दिखने वाला है। यहाँ पर देखो आप, ये आपको यहाँ पे बेरिंग सी पर एल्यूशन आइलैंड के पास ये आपको डेविएशन दिख रहा है। ठीक है, दूसरा डेविएशन कहाँ पर दिख रहा है, दूसरा डेविएशन आपको साउथ पैसिफिक ओशन पे दिखने वाला है। दूसरा जो डेविएशन दिखेगा वो कहाँ पर दिखेगा, साउथ पैसिफिक ओशन पर दिखने वाला है। दूसरा डेविएशन कहाँ पर है, साउथ पैसिफिक ओशंस में, जहाँ पर ग्रुप्स है किस तरीके के, फिजी और टोंगा ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर देखो, ये डेविएशन आपको दिख गया, यहाँ पर ये आपको ग्रुप दिखने वाले हैं फिजी और टोंगा, ये कहाँ पर है, साउथ पैसिफिक ओशन में। तो हमको यहाँ पे 2 डेविएशन यहाँ पर समझ में आए। ठीक है, अब हम इसके कुछ नोट्स के बारे में बात करते हैं। आइडियल के नोट्स हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन के नोट्स में क्या क्या है, बोल रहे इट इज़ एन इमेजनरी लाइन। ध्यान से इस चीज़ को समझना, आइडियल को हमने सबसे पहले क्या माना कि भैया ये क्या इमेजनरी लाइन है, अग्रीड इंटरनेशनली विच फॉलोज द मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं भैया, 180 डिग्री के मेरिडियन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं आइडियल पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, विद सम डेविएशन टू एकोमोडेट सर्टेन लैंड एरियाज। हमने इसकी जो मेजर डेविएशन थे वो हमने यहाँ पर देखे, बेरिंग सी पर है ना, एल्यूशन आइलैंड पर, और ये हमने साउथ पैसिफिक ओशन पर भी इसके डेविएशन देखे। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, तो नेक्स्ट हम जो बात करें, अ ट्रैवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट गेन्स अ डे, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है कि अगर आप वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करते हो तो आपको 1 दिन का फ़ायदा हो जाएगा, और सेम इसी तरीके से अगर कोई ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करेगा तो उसे 1 दिन का नुकसान हो जाएगा। ये चीज़ हमने यहाँ पर समझी, अभी इसमें ध्यान दो, और ये चीज़ अभी हमने यहाँ पर भी समझी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ है, N1 एडवांटेज ऑफ द स्टैब्लिशिंग ग्रीनविच मेरिडियन, हमने क्या करा, जो ग्रीनविच मेरिडियन को सेट करा था, ग्रीनविच मेरिडियन मतलब 0 डिग्री एज द प्राइम मेरिडियन, इज दैट इट्स अपोजिट आर्क इज द पैसिफिक ओशन। अगर आप 0 डिग्री को देख रहे हो, या आपके पास क्या 0 डिग्री मेरिडियन जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं, जो इसकी अपोजिट आर्क है वो कहाँ पर है भैया, पैसिफिक ओशन पर है। अपोजिट आर्क जो है इसकी वो कहाँ पर दिखने वाली है, आपको पैसिफिक ओशन में दिखने वाली है। ठीक है, 180 डिग्री मेरिडियन ट्रांजेक्टिंग द sparsely less populated mid Pacific was chosen as the meridian at which new days would begin, ठीक है, and old days would exit from the surface of the earth। इसी पॉइंट पे जब हम फोकस करेंगे इस वाले पर, यहीं पर आपके पास क्या हो रहा है, न्यू डे बिगिन हो रहा है, न्यू डे बिगिन हो रहा है सेम इसी पॉइंट पर, और इसी पॉइंट पर क्या हो रहा है, आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, ओल्ड डेज, आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, ओल्ड डेज एग्जिट हो रहे हैं, कहाँ से, अर्थ सरफेस में। ठीक है, आगे, द आइडियल deviates from 180 degree meridians in the Bering Sea to include all Aleutian Island of Alaska within the same day, and it deviates again in the South Pacific to Cape Island the same group like the Fiji Tonga within the same day। ये हमने यहाँ पर समझ लिया, इस चीज़ को हमने यहाँ पर समझा और इसको हमने यहाँ पर समझा। For the next 24 hours, अच्छा यहाँ पर फिर सिंस द आइडियल लाइज द मिडिल ऑफ द टाइम जोन। अब इस टाइम जोन को आप समझो कि मैंने यहाँ पे अभी चर्चा करी कि यहाँ पर एक ही टाइम जोन है, यहाँ पर आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको सेम टाइम दिखने वाला है। ये पूरा 15 डिग्री पर, चाहे इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पर आपको क्या दिखने वाला है, यहाँ पर आपको सेम टाइम दिखेगा।
मिडल ऑफ द टाइम जोन व्हेन इट क्रॉस देयर इज अ नो चेंज इन द वॉचेस। ठीक है, अगर आप इसको क्रॉस भी कर रहे हो तो आपके यहाँ पर क्या होगा, कोई भी जो वो है वॉचेस पे आपको टाइम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थियोरेटिकली अ लॉन्ग मेरिडियन दैट इज अ 180 डिग्री इज अ बोथ 6 AM एंड 6 AM ट्यूसडे। जैसे आपने यहाँ पर देखा, आपको वॉच चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना, तो आप देखोगे आपको 6 AM यहाँ पर भी दिख रहा है और 6 AM यहाँ पर भी दिख रहा है। बस फ़र्क क्या है कि भैया जब आप उस चीज मतलब आपके यहाँ पे वॉच में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। किस किस को फोकस करना है, इसको देखो 6 AM यहाँ पर भी है, 6 AM आपका यहाँ पर भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, थ्योरेटिकली अ लॉन्ग मेरिडियन 180 डिग्री इज बोथ 6 AM, ये हम समझ गए। विद द अर्थ टर्निंग ईस्टवर्ड टाइम डेज मूव वेस्टवर्ड, ये वाली बात भी हम अच्छे ढंग से समझ गए। यहाँ पर हमने इसमें बात कर ली थी ये वाली बात पर कि अर्थ हमारे पास ईस्टवर्ड रोटेट होता है और टाइम हमारे पास वेस्टवर्ड रोटेट होता है। ठीक है, फिर द नेक्स्ट द न्यू डे फर्स्ट अपेयर्स ऑन द अर्थ एट 12 मिडनाइट एट द आइडियल। ठीक है, ये वाली बात भी सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो भी न्यू डे रहेगा वो सबसे पहले कहाँ दिखने वाला है, 12 मिडनाइट को। कहाँ पर दिखेगा भैया, आइडियल। आइडियल के इंटरनेशनल डेट लाइन। फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स द न्यू डे एडवांसेस वेस्टवर्ड अराउंड द वर्ल्ड, फाइनली covering the entire surface at the end of their period। अब नेक्स्ट 24 आवर्स तक क्या होने वाला है कि जो आपका जो न्यू डे वो किस तरफ चलते हुए दिखेगा, वो आपको वेस्ट वर्ड चलते हुए दिखने वाला है। आप इसको इस तरीके से भी यहाँ पर समझ सकते हो। ये देखो कहाँ को दिख रहा है आपको, वेस्ट वर्ड। फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स दिस डे लीव्स द अर्थ 1 hour at a time, मेकिंग इट्स फाइनल एग्जिट 48 आवर आफ्टर इट्स फर्स्ट अपेयरेंस। तो इसमें हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करा था, जहाँ पर हमने समझा था कि भैया फाइनल एग्जिट कब करेगा अर्थ सरफेस से, तो आंसर है भैया उसका 48 आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो हमने बात करी वो हमने चीज़ों को समझा, आइडियल, इंटरनेशनल डेट लाइन।